भाई जो हम काम कर रहे हो कर दो भाई, हम तो तुम्हारी वाह वाह करने आए हैं। जैसे भाई हरिओम जी ने कहा हम तो उनको श्रेय देने के लिए आए हैं। हम तो यहां बुला करके हरिओम जी उनके बारे में कविता पाठ करेंगे, हम उनके लिए रात तिलक करेंगे और उनके माथा के ऊपर हम मुकुट रखेंगे जिससे भारत माता का माथा ऊंचा रहे पूरी दुनिया में। क्या कोई बैर विरोध नहीं है भाई। ये पहली भ्रष्टाचार की मांग के बाद दूसरी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मांग पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, जिसको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग या आधी अंग्रेजी हिंदी वाला कुछ मामला ऐसा ही है भाई। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, सिटीजन चार्टर जिसकी बात की जा रही थी, लोक सेवा अधिनियम, लोक सेवा कानून, लोक सेवा गारंटी कानून, ऐसा कानून कि भाई कोई आदमी जाए तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने में उसका निश्चय कर दो कि भाई ये काम इतने दिन में होगा, और वह काम उतने दिन में ना हो तो संबंधित अधिकारी के ऊपर पहले आर्थिक दंड दिया जाए और बार बार यदि वो गलती करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में होगी तब ये प्रजा सुखी होगी। बोलो, मैं आप सबसे पूछता हूं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? मैं आप सबसे एक साथ हाथ उठा करके स्वीकृति चाहता हूं, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए कि नहीं? और सीबीआई सरकारी चंगुल से मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? कैग और चुनाव आयोग से लेकर के सीवीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी निष्पक्ष। तो ये करोड़ों लोगों की एक साथ मांग है, क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, इसमें देश का सम्मान है। फिर भारत को भ्रष्टाचारी देश के रूप में नहीं गिना जाएगा। आज भ्रष्टाचारी देशों में जब हमारी गणना होती है तो हम शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि हम ऋषिमुनियों के देश के हैं, संत फकीरों के देश के हैं, क्रांतिवीरों के देश के हैं। तीसरी मांग भ्रष्टाचार के बारे में। मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं और मुझे फक्र है इस बात पर, हमारे गुरुकुलों का पढ़ा हुआ एक भी ब्रह्मचारी शराब नहीं पीता है, वो दुराचार में विचार नहीं करता है, वो सदाचार के साथ जीता है। एक भी ब्रह्मचारी हमारे गुरुकुलों का शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसको घुट्टी में घोल घोल करके पिला दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, बेटा जिंदगी में पापों की ओर पग मत धरना। आज मैं यदि आपके सामने पढ़ा हूं तो मेरे भीतर वो गुरुकुल के संस्कार बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अलग अलग शिक्षाएं दी जाएं, लेकिन संस्कार हमारे ऐसे दिए जाएं जो गुरुकुलों में देते आए थे हमारे पूर्वज। शिक्षा में सदाचार, नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, काम कर दीजिए। जब तक सदाचार नहीं बढ़ेगा भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। हमारे कलाम साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था। कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश की कि भाई देखो, मजबूत कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन सदाचार बढ़ाने का भी इंतजाम होना चाहिए। एक तो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है जो रोज सुबह लगती है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग योग करते हैं। वो हमारी ओपन योग यूनिवर्सिटी चलती ही रहेगी। सरकार अपनी यूनिवर्सिटियों में भी जो है वो योग अध्यात्म और हमारी पावन संस्कारों की परंपरा को लागू कर दे तो देश बच जाएगा। शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी बात है। मैं आप सबसे पूछता हूं, चलो हम तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो बहुत बाल बच्चेदार हैं ना। यहां मुझे बहुत खुशी है, भाइयों के साथ साथ हमारी बहनें भी इतनी जोश और जुनून से आई है। एक बार इनका भी अभिनंदन कीजिए। मां बहन बेटियों का घरों से बाहर निकल के आना, और ये एक प्रांत विशेष से नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की करीब 60 करोड़ बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और हमारी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां भी यहां पर सबसे आगे बैठी। भाई बहनों, आप सब चाहते हो आपके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाने चाहिए, तो भाई सरकार को क्या दिक्कत है? हो सकता है सरकार में कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत पैसे वाले हों, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हों, लेकिन भाई हमारे बच्चों को तो हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए पूरे स्कूल नहीं है। हमारे लिए अच्छे स्कूल बना दीजिए और हमारे बेटा बेटियों को अच्छे संस्कार दे दीजिए। वो भ्रष्टाचार की ओर पग आगे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आगे का भारत तो उन्हीं को बनाना है।